Hi everyone and welcome back to Zrex.com, and today we are giving you a tour of a commercial project through FMC Real Estate Advisor. Now this is one of the most renowned advisories in real estate, and the name of the project is Eye of Noida, located in sector 140A. This location is absolutely amazing and I will give you a brief about the location, but पहले प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फेयरफॉक्स का प्रोजेक्ट आई ऑफ नोएडा की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ के ग्रोथ फैक्टर में, और यहाँ पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की एंड डीएनडी की, वो भी विद इन द विसिनिटी आ जाता है। दिस प्रोजेक्ट सूट्स द नेम इटसेल्फ सो वेल क्योंकि आई ऑफ नोएडा की फैसिलिटीज, एमिनिटीज, डिटेल्स, लोकेशन, everything is so eye-catching that this will something that will catch your attention and आप यहाँ पर invest ज़रूर करना चाहेंगे। Now I will give you a brief about the project as well. लोकेशन की तो बात हो ही गई है, मैंने आपको बता ही दिया है कि लोकेशन बहुत अच्छी है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे कई सारे हैं, स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, सो ऑलरेडी जो जेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है, काफी ग्रीन है, एंड देयर इज ऑलरेडी a lot of people living within the vicinity which ultimately will add on to the footfall of this project. Well, इयॉन का कम्यूट काफी अच्छा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। दिल्ली से यहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं, तो अक्षरधाम सब जानते ही हैं। एक बार आप अक्षरधाम तक आ गए, उसके बाद यहाँ तक आने में आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे थ्रू नोएडा एक्सप्रेसवे, और नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। अगर आप वापस जाते हैं तो 2 मिनट लगेंगे आपको नोएडा एक्सप्रेसवे तक जाने में, तो काफी इजी कम्यूट है। लेकिन अगर आप साउथ दिल्ली से आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से एक अलग रास्ता है which is from DND, so you will take the DND, then you will take the Mahamaya flyover, and then again it will take you towards the Noida Expressway, which is again only 2 minutes away from this location. तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत इजी कम्यूट है, मेट्रो स्टेशन भी आसपास हैं। Overall, making this location a great place to invest in and a great time to invest in as well. Well, Eon is going to be a landmark for many residential properties here, जिसकी वजह से उन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इयॉन का लैंडमार्क बनने वाला है विच हैज अ ग्रेट प्लान, ग्रेट फुटफॉल, एंड एवरीथिंग इज सो वेल प्लान एंड स्ट्रेटेजिक। और विद इन द विसिनिटी यहाँ पे कई वेल नोन कंपनीज भी आ जाती हैं, जैसे कि KPMG, डिलॉयट, सैमसंग, अडोब एंड मेनी मोर। ऐसी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क बनने वाली है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पर्पस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आसपास की विसिनिटी में हमारे पास 2 मेट्रो स्टेशन भी हैं, वी हैव ऑल द कनेक्टिंग मेजर रोड्स एज वेल। सब कुछ वेल प्लान्ड है इस सेक्टर का, सिर्फ कमी थी वो थी इयॉन की, और अब वो भी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ का मॉडल। अब बात करते हैं इयॉन के डिजाइन एंड आर्किटेक्ट की। सो यहाँ पे बहुत सारे वेल नोन एंड अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइन ने कंबाइन करके वर्क किया है ताकि इयॉन जैसा प्रोजेक्ट नोएडा में वो बिल्ड कर पाए। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी है, या फिर हम कर सकते हैं एक USP है, वो ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस एंड उसके साथ ही साथ रिटेल शॉप एक कॉम्बिनेशन में मिलेंगी। ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हर तरीके के कस्टमर्स को वो सर्व कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन रेंट आउट योर ऑफिस स्पेस और योर रिटेल शॉप, यू कैन सेल देम एज वेल, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना खुद का वेंचर भी शुरू कर सकते हैं। इयॉन हैज मेड श्योर दैट दे आर सर्विंग ऑल द काइंड्स ऑफ कस्टमर। इयॉन ने यहाँ पे 4 टावर्स बिल्ड किए हैं L शेप में। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है ताकि यहाँ पे बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो और बहुत ही अच्छी नेचुरल लाइटिंग भी हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी अलग फैसिलिटीज भी हैं, बट पहले बात करते हैं ओपन एरिया की। तो ओपन एरिया बहुत सारा है बिकॉज दे हैव मेड श्योर एंड दे हैव आल्सो एनकरेज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड रिलैक्स। सो उसके लिए यहाँ पर काफी ओपन स्पेस दिया गया है, एंड इट इज अ 3 साइड ओपन प्लॉट, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 2 एंट्री एंड एग्जिट मिलेगी फॉर व्हीकल्स एंड 1 फॉर पेडेस्ट्रियन। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स भी हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं, आपका मन करता है टू रिलैक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, यू कैन कम डाउनस्टेयर्स एंड यू कैन रिलैक्स योर माइंड। सो बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया गया है उस कॉन्सेप्ट पे। नाउ दे ऑल्सो हैव कार पार्क। अगर हम कार पार्क की बात करें तो नीचे अंडरग्राउंड में 2 कार पार्क आ जाती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है फॉर कार पार्क। अलॉन्ग विद दैट कैन बी डबल बिकॉज दे आर गोइंग फॉर मैकेनिकल कार पार्किंग, सो देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे आर गोइंग फॉर, ताकि आगे आने वाले टाइम में कार पार्क की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। वेल, इयॉन हैज काउंटलेस एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, बट कुछ एमिनिटीज ऐसी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को काफी खास बना देती हैं, जैसे कि स्काई ब्रिज। Sky bridges are going to be amazing for all the people are going to invest here, because ये sky bridge आपको help करेगा to commute from one tower to another,
एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी मिलेगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर एमिनिटीज इंक्लूड 88 हाई स्पीड एलिवेटर्स, कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर्स, ओपन एयर स्पेसेस, इंटरैक्टिव स्पेसेस, 2-level car park and what not, even a clubhouse. So there are many amenities जो कि residential projects में भी होती हैं, लेकिन वही amenities आपको commercial project में भी ज़रूरत होती है। And plus it is designed in a way जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ventilation, open air मिलेगी। आपके लिए जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए नीचे एक space होगा where they can free their mind and relax themselves and then go back to work. So the design is amazing, great place to invest in. Well, Eon के बारे में मैं काफ़ी amenities और facilities already बता चुकी हूँ, but we have somebody from FMC who knows more about this project and who will enlighten us about this complete project. So I have Mr. Virender Sharma with us. So sir, how are you? I'm good. Thank Okay you. sir, so we have many questions about this project. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो customers को भी जाननी है। तो पहले आप हमें ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है? इस प्रोजेक्ट की टारगेट ऑडियंस है यूथ, जो 25 to 35 इयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो टारगेट ऑडियंस है हमारे लिए। क्योंकि इसके अंदर टिकट साइज बड़ा स्मॉल टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट है, तो 25 से 35 साल के लोगों के लिए काफ़ी ये अच्छी चीज़ है। तो सर, जैसे आपने बोला कि इट इज़ फ्रॉम 25 to 35, तो व्हाट इफ आई वांट टू बाय इट, तो मेरे को ऐसा क्या कुछ अलग मिल रहा है प्रोजेक्ट में जो बाकी के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं आसपास वहाँ नहीं होगा? तो व्हाई शुड आई गो फॉर? कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर दो मेजर चीज होती है, एक तो लोकेशन और प्राइस। तो लोकेशन आपने पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं, 3 साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी है ये, अप्रोक्स 14 एकड़ 13.65 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और दूसरा फैक्टर है मेजर प्राइस। प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। तो प्राइस में 4200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं चीजें इसके अंदर। और टारगेट ऑडियंस का जैसे उसमें ऐड करना चाहूँगा, 35 इयर्स तक के यूथ है, बल्कि उसके ऊपर वाले जो लॉबी है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जो आती है, जिसमें हमारे पास रिटेल भी है इसके अंदर, जो भी कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे है। तो वो भी एक जो 50 इयर्स 60 इयर्स और बिजनेसमैन लॉबी को भी हम टारगेट करते हैं इसके अंदर। तो सर, कन्विंस तो आपने कर ही लिया है आई थिंक यूथ को, बट व्हाट अबाउट द जब अल्टीमेटली कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इट इज़ ऑल अबाउट द मनी, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना। सो आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट का कैसे आप बताएंगे? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हमारी स्टार्ट हो जाती है 12 लाख रुपीज़ से। वो भी 12 लाख रुपीज़ में, जैसे कमर्शियल का अगर माइंड में फिगर आता है तो सोचते हैं कि 50 लाख से स्टार्ट होगा, 60 लाख से स्टार्ट होगा। और वो भी शायद 50 लाख में कुछ गुड़गांव के मार्केट को देखेंगे या फिर दिल्ली के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो वो वर्चुअल स्पेस है। यहाँ पे 12 लाख में भी हम लोकेबल स्पेस दे रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी यूएसपी प्रोजेक्ट की है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ वर्चुअल नहीं है, सारी चीज़ें लोकेबल हैं। आप छोटा ऑफिस लें, 200 स्क्वायर फीट का ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं तो 12.5-13 लाख में स्टार्ट हो जाता है वो। और बड़े यूनिट भी हमारे पास मल्टीपल उसमें काफ़ी, तो स्टार्टिंग 12 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपने जो पॉइंट बोला है लॉकेबल का, आई थिंक वो काफी हाईलाइट होना चाहिए। मतलब 12 लाख में या 10 लाख में भी आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में, पर वो अगेन लोकेबल नहीं होंगे, वो वर्चुअल होगी, यू कैन नॉट यूज दैट। राइट। यहाँ पे जो भी स्पेस है आप उसको खुद लीज पे दे सकते हैं, खुद अपने एंड यूज के लिए यूज कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। और आपकी लॉक-इन की के साथ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो मल्टीपल यूज है, मल्टीपल यूज है, राइट, मल्टीपल यूज, लोकेबल प्रॉपर्टी है, मेन चीज लोकेबल। तो सर समझ लीजिए मैंने खरीद लिया है, तो अब मैं अगर बात करूं कि मुझे एश्योर्ड रिटर्न क्या मिलेगा या रेंटल गारंटी क्या है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कस्टमर्स को प्लीज एनलाइटन करें। देखिए, दो इसमें यूएसपी थी कि एक तो था प्राइस का, लोकेशन का, और एक तीसरा यूएसपी हम कह सकते हैं कि इसमें नो एश्योर्ड रिटर्न है और नो लीज गारंटी। ये बेसिकली ट्रैप है जो आज के टाइम में कोविड के बाद में सारे इन्वेस्टर जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते थे वो समझ चुके हैं कि ये जस्ट एक ट्रैप है, आप ही का पैसा लेकर वो आप ही को दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे जो प्राइस डाउन का कैलकुलेशन है वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई एश्योर्ड रेंटल की या एश्योर्ड रिटर्न की कोई बात नहीं की जाती, ना लीज गारंटी की बात की जाती। आपका आप एक्चुअल रेंट आपको मिलेगा, जो भी रेंट चल रहा है आज के टाइम में 50 से 60 रुपये का रेंटल है। 3 साल में जब डिलीवर होगा तो शायद ये 80-90 रुपये के आसपास हो सकता है। और एश्योर्ड रिटर्न की बात जो बोली तो हमने उसका डिस्काउंट आपको कस्टमर को, एंड यूजर को दे दिया। जो ऐड करता है मैं प्रीमियम उसके अंदर, वो प्रीमियम को ऐड ना करके मैंने डिस्काउंट बल्कि और दे दिया, जिससे कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक प्रीमियम कमर्शियल स्पेस आपको मिल रहा है, लोकेबल ऑफिस स्पेस। वाओ, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट काफी अफोर्डेबल है, राइट, और हमारा आरओआई जो है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, आज के टाइम से इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आरओआई आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरे हिसाब से इसमें कमर्शियल में हाईएस्ट रिटर्न यील्ड मिलेगी आपको, रेंटल यील्ड जिसको बोलते हैं रिटर्न में। जैसे आप कंपैरिजन कई बार करते हैं रेजिडेंशियल के इन्वेस्टमेंट को कमर्शियल से, तो मुझे लगता है जब ये पोजीशन पे आएगा तो काफी अच्छी रिटर्न इसके अंदर मिलेंगी। ओह वाओ सर, सो अब जो लास्ट क्वेश्चन है व्हिच इज गोइंग ऑन इन माय माइंड इज अबाउट द पोजेशन। सो कब तक अगर मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ और मुझे सारा एवरीथिंग इज डन,
पोजेशन का कब तक मुझे मिल जाएगा? रेरा के हिसाब से दिसंबर 2025 टावर ए का डेडलाइन है पोजीशन का, लेकिन जो पास्ट ट्रैक देखेंगे जेम हाउसिंग का जो पेरेंट कंपनी है फेयरफॉक्स की, उन्होंने 7 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और उस टाइम रेरा नहीं था, लेकिन टाइमली डिलीवर, मतलब टाइम से बिफोर टाइम डिलीवरी है हर किसी प्रोजेक्ट की। तो ये काफी प्रॉमिसिंग है। बिल्कुल काफी प्रॉमिसिंग है, काफी अच्छा नाम है और एसएमसी शायद इसी वजह से काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक हमें मिलना चाहिए पोजीशन। हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा है रेरा से पहले ही डिलीवरी देने का, तो ये भी रेरा से पहले डिलीवरी मिल जाएगी। सो वेल, मिस्टर वीरेंद्र शर्मा ने हमें काफी कुछ बता दिया है प्रोजेक्ट के बारे में। देयर इज नथिंग लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम दैट। फैसिलिटीज और एमिनिटीज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ के हॉस्पिटल्स, नियर बाय स्कूल्स, many रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विथ ऑल द अदर मेजर फैसिलिटीज सराउंड करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये लोकेलिटी ऑलरेडी काफ़ी नोन है, वेल नोन लोकेलिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग रह रहे हैं। फुटफॉल इस लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। Eon is going to get a lot of people visiting here, a lot of good companies also being here. So ये ओवरऑल एक कम्युनिटी बनने वाली है बहुत ही अच्छी, जहाँ पे आप आएंगे so you will feel the vibe yourself along with a beautiful model. Apart from that, if you have any questions, any queries, FMC Real Estate Advisor is one of the people who you can trust and are working in this industry from a long time. Well, अब हम काफी कुछ जान गए हैं प्रोजेक्ट के बारे में। Now it is time कि आपने मॉडल तो देख ही लिया है, बट कंस्ट्रक्शन साइट भी देख लेते हैं so that you know yourself कि कितनी प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की। So let's go. Well, I'm standing at the site और आप देख सकते हैं behind me construction is going on 24/7. और अगर हम बात करें पास्ट की, तो इस बिल्डर ने पास्ट में अच्छी डिलीवरी दी है और आई वुड से बिफोर टाइम ही डिलीवर हो गए थे। और जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस प्रोजेक्ट को भी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। तो मेरे पीछे टावर ए है और ए का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ए और ई दोनों का ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, रेरा ऑलरेडी था ही। उसके साथ ही साथ हमारे पास टावर डी का भी रेरा आ चुका है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है। तो पूरा प्रोजेक्ट और जितने भी टावर्स है सभी की कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है। रेरा हमारे पास है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन 24/7 चल रहा है, दिस मेक्स दिस प्रोजेक्ट अ वेरी प्रॉमिसिंग वन। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो एकदम राइट टाइम बन जाता है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स आउट देयर टू इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर एंड विल बी ग्लैडली हेल्पिंग यू आउट। थैंक यू सो मच।